मान लो अगर आप किसी फॉरेन ट्रिप पर जाते हो और आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। हाँ, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ऐसा हो जाए तो मामला ज़रा क्रिटिकल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि फॉरेन ट्रिप पे भी आप अपने फ्रेंड से यूपीआई के जरिए पैसे मंगवा सकते हो, तो ये आपको ज़रा शॉकिंग साउंड करेगा, लेकिन ये सच है। ऐसा पॉसिबल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस रेवोल्यूशनरी स्टेप की वजह से, जहां फॉरेन कंट्री में भी आप भारत के यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो कैसे, जानने के लिए आप स्विच को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो, मैं हूं सिमरन एंड वेलकम टू स्विच। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन किया है, जो एक मल्टीलैटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसका एम है इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स को इंटरलिंक करना डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम यानी एफपीएस से। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे हम यूपीआई कहते हैं और मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के एफपीएस यानी फास्ट पेमेंट सिस्टम को इस नेक्सस के माध्यम से इंटरलिंक किया जाएगा। आगे चलकर इस प्लेटफॉर्म को और भी देशों में एक्सटेंड किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है। प्रोजेक्ट नेक्सस इनोवेशन हब ऑफ द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी बीआईएस द्वारा कंसेप्शुलाइज किया गया है। इसका एम है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को एनहांस करना, मल्टीपल डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम यानी आईपीएस को ग्लोबली कनेक्ट करके, यानी हर देश के डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को दुनिया भर में कनेक्ट करना। ये बीआईएस इनोवेशन हब का पहला प्रोजेक्ट है पेमेंट्स एरिया को लेकर, जिसे लाइव इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ाया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम एफपीएस यानी यूपीआई को क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स के लिए बहुत सारे देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम के साथ बायलैटरली लिंक करने के लिए कोलैबोरेट कर रहा है, जबकि भारत और उसके पार्टनर देश एफपीएस के ऐसे बायलैटरल कनेक्टिविटी से काफी ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। एक मल्टीलैटरल अप्रोच और आरबीआई के इस एफर्ट से इंडियन पेमेंट सिस्टम को इंटरनेशनली स्प्रेड किया जा सकता है। आज के समय में 70 से अधिक देशों में डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम्स कुछ ही सेकंड्स में नियरली जीरो कॉस्ट पर सेंडर या रिसिपिएंट तक पैसे पहुंचा सकते हैं, ऑल थैंक्स टू इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। इसकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि ग्लोबली इसे एक्सेप्ट किया गया है। इन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को 60 सेकेंड्स के अंदर सेंडर से रिसिपिएंट तक पहुँचाया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि प्रोजेक्ट नेक्सस के क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोजेक्ट नेक्सस आईपीएस को बीच से कनेक्ट होने के एक स्टैंडर्डाइज तरीका प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को हर नए देश के लिए कस्टम कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक सिंगल कनेक्शन नेक्सस प्लेटफॉर्म बनाने पर फास्ट पेमेंट सिस्टम सभी नेटवर्क के देशों तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह है कि हर देश पे जाकर आप यूपीआई यूज कर सकते हैं। रैपिड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। नेक्सस से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बहुत ही तेजी से 60 सेकंड के अंदर, विच इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट गिवन, सेंडर से रिसिपिएंट तक पहुंच सकती है। तीसरा है मल्टीलैटरल कनेक्टिविटी। जब भारत और उसके पार्टनर देश बायलैटरल कनेक्टिविटी से फायदा उठा सकते हैं, तभी मल्टीलैटरल अप्रोच आरबीआई के प्रयासों को और भी मजबूती से इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन पेमेंट सिस्टम्स का रीच बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए जानते हैं कौन से देश इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी एशियन के 4 देश मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और भारत को कनेक्ट करने का एम रखता है, जो इस प्लेटफॉर्म के फाउंडिंग मेंबर्स और फर्स्ट मूवर कंट्रीज हैं। इस पर एक एग्रीमेंट बीआईएस और फाउंडिंग देशों के सेंट्रल बैंक्स जैसे बैंक ऑफ नेगेरा मलेशिया BNM, बैंक ऑफ थाईलैंड BOT, बैंको सेंट्रल लैंग फिलीपींस, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 30 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में साइन किया गया था। इन फ्यूचर इंडोनेशिया भी इसका पार्ट हो सकता है। प्रोजेक्ट नेक्सस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।